आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के। देखिए, जो लोकतंत्र जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ही जिंदा रहता है। यानी लोकतंत्र क्योंकि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल है और लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया कानून है। तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी के बगैर, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर लोकतंत्र जिंदा ही कैसे रह सकता है। लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो कंप्लीट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। फिर क्या है? वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ है, युक्त निर्बंधन के साथ है। यानी अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दी गई है तो उसके साथ में आपको ऐसे कुछ बैरियर्स भी बताए जाएंगे, ऐसे कुछ लिमिटेशंस भी बताई जाएंगी जिसके आगे आप उस सीमा को नहीं लांघ सकते हैं। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप शत्रु राष्ट्र की बड़ाई नहीं कर सकते, भारत देश के संविधान के जो मूल भावना उसके विपरीत नहीं बोल सकते। आपको कुछ तो कहीं तो रुकना होगा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को तोड़ना, उसे रोकना, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। और क्या वर्तमान में जो पेगासस विवाद है, जो पेगासस डिस्प्यूट है, इसने वास्तव में हमारे लोकतंत्र को, अभिव्यक्ति की आज़ादी को गंभीर क्षति पहुंचाई है। दोस्तों, इसी बात की हम लोग पर चर्चा करेंगे। अगर हम देखें कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रमुख फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, 19 ए है, उसमें प्रेस की आज़ादी भी शामिल है और व्यक्ति की आज़ादी भी शामिल है। तो लेकिन क्या पेगासस विवाद में अभिव्यक्ति की आज़ादी को तोड़ा गया है? क्या जो जीवन जीने के अधिकार को तोड़ा गया है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है? क्योंकि जो फोन टैपिंग विवाद है वो केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही उल्लंघन नहीं करता, हमारी बोलने की आज़ादी को। हम चाहते हैं कोई व्यक्ति हमारी बात को सुने, कोई ना सुने। कोई व्यक्ति बगैर मेरी जानकारी के मेरी बातों को सुनता है, मेरे फोन में जाकर इंटरफेयर करता है, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी उल्लंघन है और हमारे निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है, जो संभवतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में आता है। तो चाहे आर्टिकल नंबर 21 इससे कवर होता है, चाहे 19 कवर होता है, चाहे दोनों कवर होते हैं, चाहे एक भी कवर होता हो, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन यह लोकतंत्र के खतरे की घंटी है। इस बात से मैं 100% सहमत हूं। लेकिन समस्या बस यही है कि पेगासस ने क्या वाकई फोन टैपिंग की है? जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि उनके फोन की भी टैपिंग की गई है। क्या वो ऐसा कोई प्रमाण फोन की लैब में जांच करा करके, ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रमाण है उनके पास, या वो दे सकते हैं? उन्हें कहाँ से पता चला कि उनकी फोन टैपिंग हुई है? उन्हें अपना सोर्स बताना होगा। ऐसे तो कल को मैं कह सकता हूं कि मेरे फोन की टैपिंग हुई है, कल कोई दूसरा भी कह सकता है उसकी टैपिंग हुई है। शंका मात्र से जब भी कोई आरोप लगाया जाता है तो वो आरोप कमजोर होता है। ये भी सच है कि सुनाई दिया है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी फोन टैपिंग मैटर को लेकर के जाने की तैयारी है। ये सही रास्ता है। अगर कोई किसी व्यक्ति की फोन टैपिंग हुई है, किसी को लगता है कि उसकी फोन टैपिंग हुई है, या उसके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी है कि उसके लोकतंत्रात्मक अधिकार का हनन किया गया है, अगर ऐसा है तो यह वाकई लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और वर्तमान भारत सरकार उसके लिए दोषी है। अगर देश के राजनेताओं का, देश के ब्यूरोक्रेट्स का या देश के आम जनमानस की फोन टैपिंग की जा रही है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई सरकार को ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन प्रश्न अभी यही है कि क्या फोन टैपिंग रियल में हुई है? क्योंकि अभी तक जितना मैंने एक चर्चा देखी है, पर चर्चाएं सुनी हैं, इसमें कोई एक तथ्य भी जानकारी युक्त ऐसा नहीं आया जिसमें फोन टैपिंग के कोई ऑथेंटिक प्रमाण प्राप्त हुए हों।
अभी तक जितने भी फोन टेपिंग के अपलोड लगे हैं वो सिर्फ शंका के आधार पर लगे हैं, वो सिर्फ अनुमान ऐसा है कि हो सकता है हमारे फोन टैप किए गए हो। और जानते हैं आप कि लोकतंत्र में इस तरह के अपलोड लगाने से कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक पद्धति, वो देश के लोगों ने जिस सरकार को मत दिया है उस पर भी आप प्रश्न लगाते हैं, जब तक कि उसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी ना आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कोई गंभीर आरोप लगता है किसी भी व्यक्ति पर या किसी सरकार पर, या जो आरोप लगाता है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आरोप लगाने के साथ उसे पुष्ट प्रमाण देने ही होंगे। जब तक वो पुष्ट प्रमाण नहीं देता है तो फिर उससे उसकी जो मेंसरिया है, जो उसकी नियति है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। और जो मैटर लोकतंत्र को गंभीर हानि पहुंचाता हो, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो, जो निजता के अधिकार को खत्म करता हो, ऐसे अपलोकों में मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक कोई ऑथेंटिक प्रमाण ना आ जाए तो ऐसे अपलोक लगाने से बचना चाहिए। और जब कोई ऑथेंटिक प्रमाण आ जाए तो सरकार को गिराने से भी नहीं चूकना चाहिए। लेकिन सरकार के सामने, न्यायालय के पक्ष में, जनता के पास, मीडिया में कोई प्रमाण तो हो कि जो पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा इस देश के नेताओं का जो फोन टैपिंग की गई है वो रियल में की गई है कि नहीं। बच्चों, अभी तक मेरे पास जितनी भी जानकारी है उसमें एक भी जानकारी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। आपके पास अगर कोई जानकारी हो ऑथेंटिक, प्लीज आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि कोई ऐसी जानकारी जो मुझसे अधूरी रह गई हो, आपके पास हो, आप उस फोन टैपिंग को के कोई प्रमाण आपके पास हो जो राष्ट्र लेवल पे जो ऑथेंटिक प्रमाण है। अब अमेरिका की किसी एक न्यूज एजेंसी ने क्या कहा, इसके आधार पर तो देश की पार्लियामेंट को रोकना ठीक नहीं है। वो कुछ भी कहते रहते हैं, कोई भी कुछ भी कहता रहता है। या हम अमेरिका के लिए कुछ कहते हैं कि अमेरिका की पार्लियामेंट बंद हो जाएगी। अमेरिका या कोई भी दूसरा देश कुछ भी लिख सकता है, उसको आप यूज करिए एज ए प्रूफ। अगर उस देश में कि मीडिया में कहीं पर कोई प्रमाण आया, आप उसे लाइए कि ये प्रमाण है, मीडिया में आया है, उससे नहीं, मीडिया कहाँ से प्रमाण लेकर आइए, उसे रखिए न्यायालय में, उसे संसद में रखिए, उसे पर चर्चा करिए। तो ये बात मान के चलिए कि उसके बाद सही रास्ते निकल के आएंगे। लेकिन अगर पेगासस स्पाईवेयर से भारत सरकार ने कोई भी इस तरह की इल्लीगल जांच कराई है या इल्लीगल फोन टेपिंग कराई है तो यह लोकतंत्र के लिए वाकई गंभीर खतरा है, गंभीर चुनौती है और उससे फिर भारत सरकार बच नहीं सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया है तो फिर भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना, संसद की कार्यवाही को न चलने देना, यह भी विपक्ष के ऊपर प्रश्न उठाता है। लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी संसद को चलाने की सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। थोड़ी कम सही, थोड़ी कम जिम्मेदारी है, लेकिन आप संसद को चलने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तथाकथित फोन टैपिंग हो गई आपकी, या फोन को आपको पेगासस ने आपके फोन में रीच किया है, तथाकथित में आप नहीं कर सकते। बी लॉजिकल, लॉजिक की बात करिए, तर्क की बात करिए। और अगर वाकई तर्क आता है तो ये इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का क्षरण है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं विपक्ष से कहता हूं, इसीलिए हमेशा मैं बात कहता हूं कि जो विपक्ष को इस समय इस आरोप के सपुष्ट लीगल ऑथेंटिक प्रमाण देना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दोस्तों, आज क्योंकि मेरे एक मित्र ने, मेरे हम सखा ने बात कही थी कि इस पर थोड़ी और पर चर्चा करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं इस पर एक चिंतन लेकर के आपके सामने आऊं। आज तक का जो डिस्कशन डेवलपमेंट है वो मैंने आपको पेगासस पे बताया है। अगर कोई नया डेवलपमेंट होगा तो इसका पार्ट 3 मैं आप तक जरूर ही उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक की पर चर्चा पर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।